पढ़ेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन के केस में हम हमेशा क्या देखते हैं, हम हमेशा दो कोई भी मटेरियल लेते हैं, ठीक है, या फिर एक इंटरफेस कंसिडर करेंगे जिसके दो अलग अलग क्या होंगे, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, ठीक है। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब क्या है, अब की बार आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, सेम होगी या अलग होगी, नहीं, अब की बार हम सी नहीं लिख सकते। दैट मीन्स हमारे अगर हम दो अलग अलग हमारे मीडियम्स ले रहे हैं तो दैट मीन्स उसमें दोनों की स्पीड भी अलग होगी, ठीक है। दैट मीन्स एक रेयरर का काम करेगा, दूसरा डेंसर का काम करेगा, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, एक्स वाई एक इंटरफेस ले लिया। इंटरफेस का मतलब क्या हुआ, ये जो इस इंटरफेस से आपका अपर पोर्शन है ये तो क्या है, आपका रेयरर मीडियम है, और इससे जो डाउनवर्ड पोर्शन है ये आपका क्या है, आपका डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो रेयरर मीडियम की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो c1 है, और डेंसर मीडियम की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमने क्या ले ली, c2 कंसिडर कर ली, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अच्छा रिफ्लेक्शन के केस में म्यू हम क्या देते हैं, यहाँ से c1/c2 होता है ना हमारा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के केस में स्नेल्स लॉ होता है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। तो हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। इस सिमिलर अब ये क्या हो गया आपका मीडियम, बट हाँ टाइम उस केस में सेम लिया था हमने रिफ्लेक्शन के केस में। ऑब्वियसली अगर वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे, सभी सेम टाइम पे पहुंचेंगे तभी तो क्या होगा, आपका वेव फ्रंट बनेगा। अगर टाइम ही अलग अलग होगा तो आपका क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा, तो वेव फ्रंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। हमने क्या लिया, यहाँ पे एक वेव फ्रंट था, ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट। सबसे पहले इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर हमने क्या करनी है, रे कैसे आ रही है आपकी, टेंजेंशियली रे आ रही है, 90 डिग्री की रे ड्रॉ कर ली हमने यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी पॉइंट कंसिडर करेंगे। अब बी पॉइंट से ये रे क्या जाएगी, टेंजेंशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यही हम स्टडी करते आ रहे थे अब तक, ठीक है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, इसका मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अब मीडियम चेंज हुआ या सेम है, इस केस में बी के केस में तो मीडियम सेम है। दैट मीन्स ये कहाँ पे पॉइंट, ये कहाँ टच करेगी, किसी ए पॉइंट पे टच करेगी, ठीक है। और कितने टाइम में, टी टाइम में, डिस्टेंस वो स्पीड कितनी है, c1 है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, c1t डिस्टेंस कवर कर लिया। यहाँ से बी ए डैश कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से c1t हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कंसिडर करेंगे, हमारा ए पॉइंट कंसिडर करेंगे। ए पॉइंट स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, आपका इंटरफेस हो रहा है, दैट मीन्स मीडियम आपका चेंज हो गया, ठीक है। आपको पता है सेकंड मीडियम में जब हमारी लाइट ट्रेवल करेगी, और ये हमारा कौन सा है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी वेलोसिटी कम हो जाएगी ना यहाँ पे हमारी डेंसर मीडियम में, ठीक है। टाइम सेम है, ठीक है। तो हम क्या, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना हमारा, यहाँ से वेलोसिटी कम हो गई, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम सेम है दोनों केसेस में, बट इस केस में स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो दैट मीन्स डिस्टेंस कम हो गया। आप देख सकते हो ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस क्या है, कम है। हमने क्या करना है, अब आपको पता है, आपको सभी मीडियम पता है, ठीक है। सपोज करो ये ग्लास है, सपोज कर रहे हैं ये ग्लास है, ठीक है। ग्लास के केस में आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, और आपको टाइम पता है इसने यहाँ से कितना टाइम लिया, टाइम सेम रहेगा, उसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। आपके पास एक वैल्यू आ गई, सपोज कर लो 3 मीटर्स आ गई, सपोज कर लो, आई नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैसे ही जैसे हमने पहले आर्क ड्रॉ करी थी, ठीक है, कंपास रखेंगे, आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसका टेंजेंशियल पॉइंट क्या बनेगा, कुछ ऐसे टेंजेंट बनेगा। इसको टेंजेंट पॉइंट बनाते हुए हम इसको कहाँ मीट कर देंगे, ए डैश पे मीट कर देंगे। अब जो ये क्या थे आपके सेकेंडरी वेवलेट्स थे, सेकेंडरी वेवलेट्स यानी आपके ये क्या है, न्यू सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। इनकी वजह से हमारा क्या बना, अब यहाँ पे सेकेंडरी वेव फ्रंट बना। सिमिलरली जैसे हमने किया था, इन दोनों पॉइंट से देख लिया, जब हम डी से भी ड्रॉ करेंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से पास करेगा, हमारा रिफ्रैक्शन कहाँ ही पी पॉइंट पे, ये पास कहाँ से करेगा, डी डैश पे पास करेगा, ठीक है। तो ए डैश बी का डिस्टेंस तो कितना हो गया हमारा, c1t हो गया। तो ए बी डैश का कितना हो जाएगा, यहाँ से टाइम सेम रहेगा बट आपका स्पीड चेंज हो रही है यहाँ पे, दैट इज c2t हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पे फॉल की, इसके साथ क्या हो जाएगा, नॉर्मल के साथ एंगल कौन सा बचेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई आपकी, यहाँ इस पॉइंट पे आके रिफ्लेक्ट हो गई रे, जब आगे फर्दर मूव करेगी, ठीक है। और ये फर्दर कहाँ जाएगी, जब रेयर टू डेंसर जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल गई है हमारी रे, ठीक है। और इसने क्या बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया, ठीक है। अब आपको पता है ये रे कितना बनाती है, टोटल एंगल 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। अच्छा ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री है, ये कितना है, आर है, ठीक है। तो सिर्फ ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90 माइनस आर हो जाएगा। और ये कितना है, 90 है, ये कितना है, 90 माइनस आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस केस में कंसीडर करेंगे, ये कितना था, 90, ठीक है।
ये कितना है 90, ये कितना है आई हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। और ये कितना है आगे 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा। ऐसे ही ये 90 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल आई हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा यहाँ से, ये एंगल कितना है आई, ये कितना आ गया आपका एंगल आर आ गया, ठीक है। अब वैसे ही जैसे हमने पिछले केस में किया था, ये हमने निकाल लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ से, ठीक है। अब दो ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे, ए डैश बी, ठीक है। ये क्या थी आपकी ए डैश, और ये क्या है आपकी बी। इसमें हमारे पास क्या है, ये आई एंगल है, इसमें साइन आई निकालेंगे, साइन आई, ठीक है। ये अब इस केस में 90 डिग्री क्या है आपका ये, क्योंकि टेंजेंशियली आती है ना इसके ऊपर रे ऑफ लाइट, हमने स्टडी किया अभी। अच्छा, ये आई एंगल है आपका, ठीक है। तो यहाँ से साइन आई कितना हो जाएगा ए डैश बी, ये कितना है ए डैश बी डिवाइडेड बाय ए डैश, ठीक है। यानी क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। 90 डिग्री के सामने होती है ना हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। और हमें इसकी वैल्यू पता है ए डैश बी की कितनी होती है C1t, हमने ये फाइंड आउट की हुई है यहाँ से, ठीक है। और ए डैश को ए डैश रहने दो। ऐसे ही ट्राइंगल कंसीडर करो ए डैश बी डैश, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया ए डैश, ये क्या हो गया आपका बी डैश हो गया, ठीक है। इस ट्राइंगल में भी ये क्या है आपका आर, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे साइन आर निकाल लेंगे, तो साइन आर भी कितना हो जाएगा, इस केस में ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो साइन आर कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए बी डैश बाय ए डैश परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। और ए बी डैश की भी हमने डिस्टेंस निकाल रखा है, दैट इज C2t, ठीक है। ए बी डैश का डिस्टेंस कितना हो गया हमारा यहाँ से C2t हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज आ गई हमारी, अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे हम, ठीक है। C1t बाय ए डैश डिवाइडेड बाय C2t इंटू ए डैश, ए डैश दोनों के इसमें कैंसिल हो जाएगा, रह कितना टी भी कैंसिल हो जाएगा, रह क्या गया C1 C2 रह गया हमारा यहाँ से, ठीक है। और ये किसके इक्वल आया हमारा साइन आई बार के। और कंसीडर भी हम क्या करके चले थे, म्यू कितना है हमारा, हमने यहाँ पे लिखा था C1 बाय C2, ठीक है। यानी फर्स्ट, यानी वेलोसिटी वन फर्स्ट की विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो यहाँ से हमारा म्यू कितना आ गया साइन आई बाय साइन आर। तो इसने क्या किया, हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स वेव थ्योरी हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूव करती है।